नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने SIR 2.0 का किया ऐलान। 4 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। बिहार मॉडल से अलग होगी पूरी प्रक्रिया। छठ के बाद यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। रेलवे ने आज से बिहार और दिल्ली के बीच शुरू की स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने यात्रियों से की सुरक्षित सफर की अपील। बिहार में ओवर स्पीड पर अब नहीं चलेगी ढिलाई। अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगेगा 2000 जुर्माना। 90 दिन में चालान ना भरा तो वाहन होगा ब्लैकलिस्ट। छठ पूजा ने रचा आर्थिक इतिहास। देश भर में 50,000 करोड़ का व्यापार। बिहार में अकेले हुआ 15,000 करोड़ का कारोबार। द फैमिली मैन 3 का इंतजार खत्म। 21 नवंबर से रिलीज होगा नया सीजन। अंडरकवर एजेंट के रूप में फिर दिखेंगे मनोज बाजपेयी। केंद्र सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा फायदा। 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज आज से शुरू। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया वापसी के लिए है तैयार। स्टार स्पोर्ट्स और DD स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे लाइव प्रसारण। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। NMDC में अप्रेंटिसशिप के 197 पदों के लिए इंटरव्यू 12 नवंबर से होगी शुरू। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC ने अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 197 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा, जिनमें ट्रेड ग्रेजुएट और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस शामिल हैं। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए NCVT या फिर SCVT से ITI, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में डिग्री और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा आवश्यक है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जो 12 से 21 नवंबर 2025 तक सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। इंटरव्यू के दिन गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को रिज्यूमे, फोटो, 10वीं का प्रमाण पत्र, जन्म और जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज साथ लेना होगा। किसी भी उम्मीदवार को TADA नहीं दिया जाएगा। आज से पटना में वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाता घर से देंगे वोट। पटना जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाता बुधवार और गुरुवार यानी कि आज और कल अपने घर से डाक मत पत्र द्वारा मतदान कर सकेंगे। DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने इसके लिए 75 भ्रमणशील और 14 सुरक्षित मतदान टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम को वाहन, सामग्री और सुरक्षा दी गई है। मतदाताओं को मतदान की पूर्व सूचना WhatsApp या BLO के माध्यम से दी जाएगी। दीघा, बिक्रम और फुलवाड़ी में सर्वाधिक मतदान दल तैनात है। यह विशेष अभियान बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान का अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की लोकतांत्रिक पहल है। बिहार पूर्वोत्तर के बीच रेलवे बिछाएगा नई तीसरी और चौथी लाइन। पूर्व रेलवे ने बड़हड़वा से भागलपुर के बीच 4,879.63 करोड़ रुपए की लागत से तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया है। कुल 256 किलोमीटर लंबी यह परियोजना माल ढुलाई और यात्री यातायात के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इससे परिचालन समय घटेगा, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और रेलवे को प्रतिवर्ष 538 करोड़ रुपए का वित्तीय और 1,371 करोड़ रुपए का व्यवसायिक लाभ होगा। नई लाइनों से वंदे भारत और वंदे मेट्रो जैसे ट्रेनों के संचालन को गति मिलेगी। भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन योजना भी मंजूर हो चुकी है, जिससे कोसी, सीमांचल और पूर्वोत्तर भारत को बड़ा फायदा होगा। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी में बिहार ने मणिपुर को 288 रनों से हराया। BCCI द्वारा आयोजित कर्नल CK नायडू ट्रॉफी अंडर 23 प्लेट ग्रुप में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और 288 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। मणिपुर पहली पारी में 102 रन पर सिमट गई, जिसमें बिहार के वासुदेव प्रसाद सिंह ने 5 विकेट लिए। जवाब में बिहार के पृथ्वीराज 162 रन, कप्तान आकाश राज 116 रन, आर्यन राज 96 रन और हर्षित 50 रन की शानदार पारियों से 472 रन 4 विकेट पर बनाकर पारी घोषित की। दूसरी पारी में मणिपुर 82 रन पर ढेर हो गई। सूरज कश्यप ने 5 और सुमन कुमार ने 3 विकेट लिए। बिहार ने प्रतियोगिता में मजबूत स्थिति बना ली है। छठ पर्व के बाद रेलवे ने यात्रियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आज कई स्पेशल ट्रेनें चलाई है।
इनमें नई जलपाईगुड़ी छपरा, दिल्ली छपरा और नई जलपाईगुड़ी सिवान विशेष गाड़ियां शामिल है। यह ट्रेनें किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और गोपालगंज जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। सभी ट्रेनें आज रवाना होकर के अगले दिन अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन स्पेशल ट्रेनों का उपयोग कर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा करें। बिहार से अलग होगा SIR 2.0। चुनाव आयोग ने SIR 2.0 की तारीखें 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक तय की है। इस बार प्रक्रिया बिहार से अलग होगी। अब हर मतदाता को दस्तावेज नहीं दिखाना होगा, केवल तभी जब नाम पुरानी या नई सूची में ना मिले। बिहार की प्रक्रिया से सीख लेते हुए आयोग ने आधार कार्ड को सूची में शामिल किया है। SIR 2.0 के तहत 12 राज्यों के करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। आयोग ने चेतावनी दी है कि जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। शेपक टाकरा नेशनल में बिहार ने तीनों कैटेगरी में जीते मेडल। गोवा के मनोहर पर्रिकर इंदौर स्टेडियम में 23 से 27 अक्टूबर तक हुई 35वीं सीनियर नेशनल शेपक टाकरा चैंपियनशिप में बिहार की सीनियर पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने तीनों स्पर्धाओं में रेगू, डबल और क्वाड में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि यह पहली बार है जब बिहार टीम ने सभी तीनों कैटेगरी में मेडल जीते हैं। बिहार ने रेगू में राजस्थान, डबल में कर्नाटक और क्वाड में महाराष्ट्र को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। 21 नवंबर को रिलीज होगा द फैमिली मैन का तीसरा सीजन। प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि मनोज बाजपेयी की लोकप्रिय वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन 21 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होगा। राज और डीके के निर्देशन में बनी इस सीरीज में श्रीकांत तिवारी एक बार फिर अंडरकवर एजेंट की भूमिका में दिखेंगे। इस बार कहानी पहले से ज्यादा एक्शन और रोमांच से भरपूर होगी, जहां श्रीकांत का सामना नए दुश्मनों जयदीप अहलावत और निर्मित कौर से होगा। सीरीज में प्रियमणि, शारिब हाशमी और गुल पनाग जैसे पुराने चेहरे भी नजर आएंगे। प्राइम वीडियो ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और रोमांचक सीजन बताया है। ओवर स्पीड में पकड़े गए तो अब देना होगा 2000 रुपए जुर्माना। बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ट्रैफिक नियम सख्त कर दिए हैं। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर अब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 112(1/183)(1) के तहत हर बार 2000 का जुर्माना लगेगा। बिहार में 90 दिन तक चालान न भरने पर वाहन ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ई चालान सिस्टम से निगरानी हाईटेक की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया भी सरल हुई है। अब मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग के बाद टेस्ट पास करने पर लाइसेंस मिलेगा। सरकार का संदेश है कि तेज रफ्तार नहीं, सुरक्षित सफर अपनाइए। एनडीए का घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को होगा जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए अपना घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी करेगा। पटना में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस घोषणा पत्र का फोकस महिलाओं, युवाओं पर रहेगा, जिनके लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। बीजेपी और जदयू मिलकर इस घोषणा पत्र को तैयार कर रहे हैं, जो एनडीए की चुनावी रणनीति का प्रमुख दस्तावेज होगा। तेजस्वी यादव का बिहार का तेजस्वी प्रण हुआ जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव के 20 प्रमुख वादे शामिल हैं। सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की, जिसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, संविदा कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए योजनाएं शामिल हैं। महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 मासिक भत्ता, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया। वहीं तेजस्वी ने कहा कि यह हमारा 5 साल का प्रण है। 30 करोड़ एलिमनी विवाद पर ज्योति सिंह ने तोड़ी चुप्पी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चर्चा में है। पवन सिंह और ज्योति के रिश्ते में तनाव है और तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्योति पर 30 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगने का आरोप लगा, जिससे उन्होंने झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वे अब भी खुद को पवन सिंह की पत्नी मानती है और तलाक नहीं चाहती। ज्योति ने बताया कि पवन सिंह का परिवार उनसे बात नहीं करता। छठ महापर्व पर उन्होंने संतान न होने की पीड़ा भी साझा की। क्या भारतीय नोटों में लगा सिल्वर तार सच में चांदी का होता है? भारतीय नोटों के बीच में लगा सिल्वर रंग का
सिक्योरिटी ट्रेड नोटों की असलियत पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर है। यह कोई चांदी का तार नहीं होता, बल्कि पॉलिस्टर रिबन पर सिल्वर कलर्ड मेटलाइज्ड कोटिंग की गई है, जो इसे चमकीला बनाता है। छोटे नोटों में यह आंशिक रूप से दिखाई देता है, जबकि बड़े नोटों में पूरी तरह एम्बेडेड रहता है। थ्रेड पर भारत, आरबीआई और नोट का मूल्य लिखा होता है। यह यूवी लाइट में पीला चमकता है और मशीन से पढ़ा जा सकता है। यह फीचर जाली नोटों को पहचानने में अहम भूमिका निभाता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोन्था के असर से बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम बिगड़ने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से 31 अक्टूबर तक राज्य में आंधी, बिजली और भारी बारिश के आसार है। बुधवार को पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुरुवार को 6 जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, शेखपुरा, जमुई और बांका में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 31 अक्टूबर को उत्तर बिहार के 8 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है। तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। गोनाहा पुलिस ने 2 बोलेरो से 1128 लीटर शराब किया बरामद। गोनाहा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बोलेरो गाड़ियों से 1128 लीटर विदेशी शराब बरामद की और एक तस्कर नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में की गई। माधोपुर सरहे के पास पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन एक को पकड़ लिया गया। दोनों बोलेरो गाड़ियों और 122 कार्टून शराब जब्त की गई है। गोनाहा थाना पुलिस ने कांड संख्या 159/25 दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। डीएसपी ने कहा कि शराब माफियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। चिराग पासवान ने किया स्पष्ट, बिहार में नीतीश ही संभालेंगे मुख्यमंत्री पद। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा। उन्होंने मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम पद के लिए मिन्नतें करनी पड़ी। प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी मामले पर चिराग ने इसे गलत बताया। वहीं तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जननायक की उपाधि जनता देती है, खुद लेने से नहीं होता। राहुल गांधी का आज बिहार दौरा, सकरा और दरभंगा में करेंगे सभा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर यानी कि आज बिहार दौरे पे रहेंगे, जहां वे मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा ग्रामीण में चुनावी सभाएं करेंगे। इससे पहले राहुल ने एक्स पर बीजेपी जदयू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दुर्दशा के लिए यही सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 20 सालों में मोदी नीतीश सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं का गला घोटा है। राहुल ने लिखा, अब बिहार बदलने का वक्त आ गया है। उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रचार से पहले तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान। तेजप्रताप यादव ने चुनाव प्रचार से पहले कहा कि अब उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद यादव से कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, जबकि लालू राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन बिहार के गरीबों और युवाओं से आता है। वहीं तेजप्रताप यादव ने सच्चे जननायक की बहस छेड़ते हुए संकेत दिया कि वे अब परिवार से अलग अपनी राह पर चलना चाहते हैं। अपने नए संगठन जनशक्ति जनता दल के जरिए वे खुद को जनता का नेता साबित करने की कोशिश में हैं। उनका यह बयान आरजेडी परिवार में मतभेदों की ओर इशारा करता है। 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को भेजा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। वही रिपोर्ट के अनुसार पीके का नाम बिहार के करगहर और पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज है। लोक प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक एक व्यक्ति 2 जगह मतदाता नहीं हो सकता। उल्लंघन पर 1 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। जनसुराज पार्टी का दावा है कि पीके ने बंगाल की सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन दे दिया था। राजद से निष्कासन के बाद रितु जायसवाल का लालू तेजस्वी पर हमला। कभी राजद की भरोसेमंद रही रितु जायसवाल को पार्टी से बाहर निकालने के बाद उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। परिहार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही जायसवाल ने कहा कि 11 नवंबर को जनता जवाब देगी। उन्होंने सवाल उठाया कि मोहम्मद कामरान और
अन्य समर्पित कार्यकर्ताओं को क्यों निकाला गया, जबकि रामचंद्र पूर्वे को 2020 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के बावजूद बख्शा गया था। जायसवाल ने आरोप लगाया कि राजद में परिवारवाद हावी है, जहां परिवार के इर्द गिर्द घूमने वालों को टिकट मिलता है, जमीनी कार्यकर्ताओं को नहीं। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज आज से सूर्य कुमार यादव संभालेंगे कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद भारत अब 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से कैनबरा में होगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम दमदार वापसी की कोशिश करेगी। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले तैयारी का अहम मौका है। 5 मैच कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे। मैच का टॉस दोपहर 1:15 में होगा और खेल 1:45 में शुरू होगा। अगर लाइव प्रसारण की बात करें तो लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर, जबकि फ्री प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर देखा जा सकेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1978 में भारतीय रोग विज्ञानी VR खानोलकर का निधन हुआ। 1985 में प्रसिद्ध भारतीय बॉक्सर विजेंद्र कुमार सिंह का जन्म हुआ। 1988 में कमलादेवी चट्टोपाध्याय का निधन हुआ, जो समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय हस्तकला में नव जागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी। 2020 में श्यामा चरण का निधन हुआ, जिन्होंने पारंपरिक छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। अब आयोग का गठन होगा और यह 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नई मिनिमम बेसिक सैलरी 44,000 तक बढ़ सकती है, जो अभी 18,000 है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेगी। यह आयोग वेतन, पेंशन और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़े सुधारों पर सिफारिशें देगा, जो हर 10 साल पर लागू होती है। छठ पूजा ने रचा आर्थिक इतिहास, देश भर में 50,000 करोड़ का व्यापार। इस साल छठ पूजा ने आर्थिक इतिहास रच दिया है। कैट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 10 करोड़ से अधिक लोगों ने यह पर्व मनाया और करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। केवल बिहार में 15,000 करोड़, झारखंड में 5,000 करोड़ और दिल्ली में 8,000 करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ अभियान और GST कटौती ने खरीदारी को बढ़ावा दिया। स्थानीय उत्पादों, ठेकुआ, बांस और सामान, फल, सब्जी और मिट्टी के बर्तनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया, जिससे छोटे व्यापारियों और ग्रामीण कारीगरों की आमदनी दोगुनी हुई। बिना गलती के कट गया चालान, जाने रद्द करने का तरीका। अक्सर तकनीकी गलती, कैमरे की खराबी या फिर मिलते जुलते वाहन नंबर के कारण गलत ई-चालान कट जाता है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीकों से रद्द करा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए ई-चालान परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के कंप्लेन विकल्प चुनें, चालान नंबर, गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर गलत चालान के सबूत अपलोड करें। जांच सही पाए जाने पर चालान रद्द हो जाएगा। वहीं ऑफलाइन प्रक्रिया में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर के चालान की कॉपी और गाड़ी के दस्तावेज दिखा करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राजवंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म चीन में आया? ऑप्शन ए है झोउ राजवंश, ऑप्शन बी है तांग राजवंश, ऑप्शन सी है हान राजवंश या फिर ऑप्शन डी सुई राजवंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हान राजवंश। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है मनरेगा, ऑप्शन सी है वजीफा या फिर ऑप्शन डी जीविका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जीविका। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 20 अक्टूबर 2018, ऑप्शन बी है 15 मई 2014, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2016 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2016। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है एस वैकुंठ मोहन, ऑप्शन बी है के थंगराज, ऑप्शन सी है जयंत विष्णु नार्लिकर,
या फिर ऑप्शन डी दिव्येंदु दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयंत विष्णु नार्लिकर, प्रीति स्मिता पैच। हमारा आखिरी सवाल है कि भारतीय वेटलिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने बहरीन में आयोजित तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुरारी कुमार, लव कुमार, राजकिशोर महतो, विजय घायल, संजीव कुमार, नौशाद रजा, दयानंद सिंह, रंजीत मिश्रा, मनोज दास, विदय प्रसाद, मुकेश यादव, सुरयाना राय, राम बाबू दास, अशोक दास, शिव शक्ति, अतीक खान, टिंकू तिवारी, सागर कुमार, रवि मोहन वर्मा, आलोक प्रियदर्शी, दीपक कुमार, आदित्य प्रधान, विनोद शाह, अमित कुमार, विजय कुमार, मोतीलाल यादव, प्रवीण कुमार, पप्पू चौधरी, अनीस कुमार, जितेंद्र यादव, सुनील कुमार, हामिद अंसारी, अबोध कुमार और प्रदीप पंडित। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है पिछले 20 सालों में बिहार वास्तव में बदला है या बस दावे किए गए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।